पुणे में 90% जीता मैच हारने के बाद इंग्लैंड दिग्गजों का फूटा गुस्सा, लगाए भारत पर बेईमानी के आरोप। भारत की घर पर लगातार 17वीं सीरीज जीत देखकर इंग्लैंड दिग्गज सदमे में, बौखलाए दिग्गज भड़के। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला पुणे में खेला गया और ये मुकाबला डू एंड डाई था इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन जिस अंदाज में इस मुकाबले को भारत ने जीता, ये देखकर इंग्लैंड कदापि भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि जो मुकाबला वो 90% पहले 2 ओवर में ही जीत चुके थे, वो मुकाबला आखिर वो कैसे हार सकते हैं। क्योंकि भारत की तरफ से शानदार खेल देखने को मिला। पहले तो बैटिंग से जहां हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने इनक्रेडिबल पारी खेली, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी में देखने को मिला, खास तौर पर शिवम दुबे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हर्षदीप राणा ने जो किया, उसे इंग्लैंड कदापि भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और कुल मिलाकर इंग्लैंड दिग्गज अब बौखलाए गए हैं। जो दिग्गज भारत के हार की भविष्यवाणी कर रहे थे, अब वो भारत पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं, तो साथ में अपने ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। कुछ दिग्गजों की रस्सी जल गई, मगर बल अभी तक नहीं गया है। देखिए, आइए आपको बताते हैं इंग्लैंड के तमाम दिग्गज भारत को भारत में नहीं हराने के बाद बौखलाए हुए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस मुकाबले की जीत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर आपको पूछा जाए, तो आप कमेंट सेक्शन बताओ कि किस खिलाड़ी ने इस मुकाबले को बदला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, इंडिया की जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन उसी खुशी में दबा दीजिए, सपोर्ट मिलता है हमें। चलिए एक करके तमाम इंग्लैंड दिग्गजों के रिएक्शंस जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो मुकाबला 90% इंग्लैंड जीत चुका था, आखिर कैसे उसे हार गया। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंडिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया और इंडिया ने पहले 2 ओवर में 3 विकेट गंवा दिए। T20 क्रिकेट के इतिहास में इंडिया पहले ऐसे कभी नहीं किया कि 2 ओवर में 3 विकेट और दूसरे ओवर में 3 विकेट 0 रन। मतलब ये शर्मनाक था। संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव तीनों में 2 तो खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि 12 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने मैच को थोड़ा संभाला, 57 रन तक लेकर गए। लेकिन चौथा विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में लगता है 79 पे 5। अब 10 ओवर समाप्त हो चुके थे। यहां से एक बात तय थी कि आप और हम सभी ये सोच सकते थे कि इंडिया अगर 140-50 तक पहुंच जाए तो मैच बच जाता। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने जो खेल दिखाया, वो अनबिलीवेबल था। इन दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, हार्दिक पांड्या ने 30 गेंद पर 53 रन, 34 गेंद पर 53 रन। शिवम दुबे जो बैटिंग इन्होंने करी वो अविश्वसनीय थी और इंडिया को 181 रन पर पहुंचाया 9 विकेट के नुकसान पर। और अब कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने जो एंट्री करी थी, 62 रन बना लिए थे, 60 से भी ज्यादा, और इंग्लैंड ने एक भी विकेट पावर प्ले में नहीं गंवाया। तो मुकाबला एक तरफा करने के प्रयास में, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर बैन डकेत आउट हो जाते हैं। 62 पे पहला, तो 65 पे दूसरा, तो 67 पे तीसरा। लगातार 3 विकेट जाने के बाद इंग्लैंड बैकफुट पर था। लेकिन नियमित अंतराल पर हर्षदीप राणा और बाकी वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड को मुकाबला जीतने नहीं दिया। आखिरी ओवर तक, आखिरी कुछ गेंदों तक ये मुकाबला गया। लेकिन अब इसको लेकर कि हर्षदीप राणा ने जो शानदार गेंदबाजी करी, वो प्लेइंग 11 का ऐसा नहीं थे। वो आए थे शिवम दुबे के सब्स्टिट्यूट पर, क्योंकि शिवम दुबे के सर पर चोट लगी थी और जिसकी वजह से उन्हें मुकाबले में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। माइकल वॉन ने सूर्य कुमार यादव की बैटिंग पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सूर्य कुमार यादव हर गेंद को बाहर बाउंड्री के पार पहुंचाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ऐसा कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कुछ बार ऐसा हो रहा है कि वे सॉफ्ट डिसमिसल पर आउट हो रहे हैं। जब आप कहते हैं कि हमेशा आक्रामक रहो, तो इसका मतलब सही गेंद पर आक्रामक होना है। आप हर गेंद को बाउंड्री पार नहीं भेज सकते हैं। इस दौर के कुछ खिलाड़ियों में इतना कौशल और प्रतिभा है कि वे सोचते हैं कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। स्काई को यह कहने की जरूरत है, ठीक है, मुझे खुद को सेट करने के लिए लगभग 15 गेंदों की जरूरत है। अंदर जाकर मुझे मैदान में डायमेंशंस को देखना होगा, उनके पास जाकर बाउंड्री हिटिंग मोड में आकर आक्रामक क्रिकेट खेलने का गेम देखना होगा। जैसे हम जानते हैं वो ऐसा कर सकता है। लेकिन माइकल वॉन यही नहीं रुके। उन्होंने जब देखा कि भारत पहले 2 ओवर में 3 विकेट गंवा चुका है, तो भारत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हाउ इज एवरीवन इंडिया, ऑल ओके, 3-2 लुकिंग गुड। उन्होंने कहा ये मुकाबला तो हम जीत ही रहे हैं और अगला मुकाबला जीत गए तो 3-2 जो मैंने प्रेडिक्शंस करी थी वो सही हो जाएगी। लेकिन 1 घंटे बाद जब उनकी टीम
काफी हद तक 180 का स्कोर का पीछा करते हुए तहस नहस हो रही थी, तो इनकी प्रेडिक्शंस प्रॉब्लम नाउ एक बार फिर आ गया, क्योंकि इन्होंने एक बार पहले प्रेडिक्शंस करी थी, फिर माफी भी मांगी कि मेरी प्रेडिक्शंस गलत होगी, इंडिया ये 3-2 से नहीं हारेगा। लेकिन अब जब इन्हें लगा कि शायद हम चौथा मुकाबला जीत रहे हैं तो फिर प्रेडिक्शंस कर दी, लेकिन चौथा ही मुकाबला हार गए। लेकिन इन सब के बीच में अब देखिए माइकल वॉन की जलेगी तो सही, क्योंकि हो नहीं सकता कि ये एक्सेप्ट कर ले। लेकिन इन्होंने फिर देखिए आखिर में क्या ट्वीट किया, हाउ कैन एन आउट बॉलर रिप्लेस अ बैटर हु बॉल्स पार्ट टाइम। मतलब शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं हर्षित राणा, क्योंकि शिवम दुबे बैटर थे, वो पार्ट टाइम बॉलिंग करते थे। और इन्होंने जो है वो इस सब्स्टिट्यूट पर सवाल उठाए हैं और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शंस जो है कहीं ना कहीं उठाया है कि ये कैसे हो गया है। अब साफ ही शब्दों में इन्होंने साफ तौर पर यहाँ भारत पर काफी हद तक ये जो है आरोप लगाने की बात कही है। वेल इतना ही नहीं, केविन पीटरसन ने भी इसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया। केविन पीटरसन ने कहा कि जिस तरह से इंडिया ने आज इस मुकाबले में खेल दिखाया, ये एक बार फिर साबित करता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम स्पिन के खिलाफ फंस रही है। हालांकि भारत की प्लेइंग 11 में हर्षित राणा का आ जाना वाकई में उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है। पहले एक ही खिलाड़ी ने पहले शिवम दुबे के रूप में बैटिंग कर ली और उसी के तौर पर आप गेंदबाजी अगर हर्षित राणा से करवाते हैं तो फिर केविन पीटरसन ने कहा यह आपके लिए नहले पे दहला है। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि हमारी टीम ने अच्छा खेल नहीं दिखाया, गेम को एंड तक ले जाना, उस गेम को बनाए रखना, ये सब कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर स्पिन ट्रैक जो है उन्होंने कहा एक बार फिर हम स्पिन को उनके हाथों से नहीं पढ़ पाए हैं, हमारे बल्लेबाज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए हैं और कुछ हद तक मिडिल ऑर्डर में अच्छा काम जरूर हुआ है, लेकिन उस सीरीज को फिनिश के तौर पर नहीं ले गए। जॉस बटलर मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि हमने जिस तरह से मैच में शुरुआत करी, इंडिया को 12 रन पर 3 विकेट ले लिए थे, ये दूसरे ओवर से पहले ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया के अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ने बैटिंग करी, एक अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन फिर मिडिल फेज में हमने 2 विकेट और चटकाए, तो 79 पे 5 होने के बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने जो बैटिंग करी वो वाकई में अनबिलीवेबल थी। उन्होंने कहा कि हमने अपनी गेंदबाजी से बेस्ट एफर्ट लगाया, हमारा हर खिलाड़ी इस मुकाबले में बेस्ट देना चाहता था, लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया और आखिर में जिस तरह से हमारी गेंदबाजी थोड़ी वीक रही, जिसका फायदा हार्दिक और शिवम ने उठाया था, वो अनबिलीवेबल था। साथ ही में जॉस बटलर ने यह भी स्वीकार किया कि हमारी बल्लेबाजी में भी कुछ कमियां जरूर रही हैं, लेकिन हम अगले मुकाबले में इससे भी ज्यादा डोमिनेट करना चाहें। वहीं मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी मैं तो डर ही गया था, वो 12 रन पर 3 विकेट चले जाना, लगा कि यार ये क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ, लेकिन हम अपने खिलाड़ियों में बिलीव रखते हैं और यहाँ हर एक खिलाड़ी एक कैरेक्टर के रूप में आता है और ऐसी सिचुएशन का इंतजार करता है ताकि वो अपने कैरेक्टर को दिखा सके। सूर्य कुमार यादव ने कहा जिस तरह से अभिषेक शर्मा और फिर रिंकू ने थोड़ा मिडिल फेज को संभालने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से बैटिंग हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने करी, वो फायर वर्क जो दिखाया है वो अनबिलीवेबल था और वही ने मैच को बना दिया था। फिर हमें पता था कि हमारी गेंदबाजी कैसी है, हमने किस तरह से उस गेंदबाजों का इस्तेमाल करना था, मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना चाहता था और काफ़ी सारी चीज़ें जब आपके फेवर में होती है तो काम करती हैं। हर खिलाड़ी, हर लड़का हर तरीके से बेस्ट एफर्ट देना चाहता है, फिर वो चाहे फील्डिंग में हो चाहे फिर बॉलिंग हो। हर्षित राणा ने जिस तरह से गेंदबाजी करी वो कमाल की थी, वो जो 3 विकेट लिए वो पूरी तरह से मैच को बदलने वाला था, तो ये बहुत कुछ चीज़ें बन गई है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इंग्लैंड के दिग्गज जैसे केविन पीटरसन हो गए, माइकल वॉन हो गए, ये सवाल ये उठा रहे हैं और ट्विटर पर हैशटैग चीटिंग ट्रेंड इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वो जो कहीं ना कहीं हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट के तौर पर आना शिवम दुबे के, ये एक थोड़ा सा अनफेयर है, एक मिसमैच है और इसको लेकर काफी हद तक सवाल उठाए गए थे। वेल इन सब के बीच में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ये इंग्लैंड है बर्निंग यानी जलना तो इनके अब काफी हद तक खून में नजर आता है।